पाकिस्तान पर आज की रात बारूद बरसेगा, क्योंकि मोदी ने अपने योद्धाओं को खुली छूट दे दी है। मोदी ने अपने बाहुबलियों को मैदान में उतार दिया है। मोदी ने अपने जहाजों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं, जिससे कि आतंकिस्तान का अंत होगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी पाकिस्तान को मौत का स्थान बना देंगे, कैसे मोदी शहबाज शरीफ की गर्दन को हिंदुस्तानियों के कदमों में रख देंगे, कैसे भारतीय सैनिक पाकिस्तानियों के लहू से हिंदुस्तानियों के कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगे। आज आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान पर मौत वाली रात है। आसमान में राफेल की दहाड़, जमीन पर टैंकों की आहट, पानी में नौसेना की हुंकार, जो पाकिस्तान पर मौत बनकर बरसेंगे। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। सोचकर देखिए, जब दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना रूस की ईगला एस मिसाइल के साथ युद्ध लड़ेगी, तो फिर पाकिस्तान की सेना कितनी देर भारत के योद्धाओं के सामने टिक पाएगी। जब भारतीय वायुसेना चुन चुन कर पाकिस्तानियों के लहू को बहाएंगे, तो फिर क्या मंजर होगा। सोचकर देखिए, बॉर्डर पर जब भारतीय सैनिकों की गोलियां ताबड़तोड़ बरसेंगी, तो फिर रणभूमि में क्या अंजाम होगा। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अपना एक एक पल खौफ के साए में काट रहा है, क्योंकि भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। दोनों ही देशों की सीमा पर लगातार बदले हालातों के बीच पाकिस्तान की धड़कनें फिर बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय सेना की जरूरत को देखते हुए गोला बारूद निर्माण में लगी फैक्ट्रियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जिस दिन आतंकिस्तान के दहशतगर्दों ने पहलगाम घाटी को निर्दोष हिंदुओं के खून से लाल किया, जब कश्मीर की वादियां दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी, उसी वक्त से आतंकी और उनके आकाओं के जहन्नुम जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। तमाम मीटिंगों के बाद मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए, सेना को खुली छूट दे दी, तो पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों की नींद हराम हो गई। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर इस समय जो समस्या है वो सबको पता है, और पाकिस्तान के लीडर्स को भी पता चल गई, पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल गई। और जब लड़ाई होती है तो इकोनॉमिक फंक्शंस देश के, कमर्शियल फंक्शंस देश के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगता है, वो हानि होती है, रुकावटें आती हैं। इसीलिए, और वैसे भी आप देखिए फूड प्रोडक्शन में अब उनकी प्रॉब्लम आएगी कि भारत ने देख लिया है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के को मदद कर देकर, उसको ही पनपा कर, पाकिस्तान की आर्मी ने उसे पाल कर अब पहलगाम का जो हादसा किया है, तो इस सारे की सब चीज को मद्देनजर रखते हुए, और दुनिया भी भारत के सपोर्ट में है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर उसे हर तरफ से कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान को हर पल भारत की सैन्य कार्रवाई का खौफ सता रहा है। खौफ में पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। इधर रक्षा जानकार भी तैयारियों को देखकर कयास लगा रहे हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी बड़ा कदम उठा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान का एक एक पल खौफ में कट ही रहा था कि भारत में लिए गए एक और फैसले ने पड़ोसी मुल्क का सुख चैन छीन लिया। बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना को गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द कर दी गई, तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत कई और भारत सरकार की आर्म्स फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें काम पर लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की तरफ से जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि एम्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के निर्देशों के तहत ये आदेश लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है
कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं देनी होंगी। छुट्टी की अनुमति केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही दी जाएंगी। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश भर में रक्षा तैयारियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना की जरूरत को देखते हुए गोला बारूद निर्माण में लगी फैक्ट्रियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं इस फैसले के पीछे सेना की तैयारी को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। सेना पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। ऐसे में गोला बारूद की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। जहां भारत अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की सेना तोपखाने के गोला बारूद की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर जंग छिड़ जाए तो मुनीर की सेना सिर्फ 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगी और इस कमी का कारण यूक्रेन के साथ पाकिस्तान की हालिया हथियार सौदे हैं, जिससे उसके युद्ध भंडार खत्म हो गए हैं। भारत का मुकाबला करने का सपना देखने वाला पाकिस्तान इस समय खस्ता हाल में है। सेना को गोला बारूद की आपूर्ति करने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बढ़ती वैश्विक मांग और अपनी आउटडेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी डामाडोल अर्थव्यवस्था है, लेकिन पाकिस्तान के नेता ही भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की ओर से दी जा रही गीदड़ भभकी है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के योद्धा रण के लिए तैयार हैं। रूस भारत के समर्थन में पूरी तरीके से आ चुका है, जिससे कि पूरी दुनिया की नींद उड़ चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका और चीन भी सदमे में है। दरअसल रूस ने भारतीय सेना को ईगला एस मिसाइलों की नई आपूर्ति दी है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी VSHORADS भारतीय सेना की वायु रक्षा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईगला एस मिसाइलों की नई आपूर्ति केंद्र द्वारा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत किए गए अनुबंध के हिस्से के रूप में प्राप्त हुई है। वहीं रक्षा सूत्रों ने बताया कि ईगला एस वायु रक्षा मिसाइलों की नई आपूर्ति कुछ हफ्ते पहले भारतीय सेना को मिली है। इससे सीमाओं पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के खतरे का ख्याल रखने के लिए अग्रिम संरचनाओं को प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय सेना पिछले कुछ सालों में आपातकालीन और फास्ट ट्रैक खरीद के माध्यम से अपने भंडार को बढ़ा रही है और अब एकदम सटीक और सही समय है पाकिस्तान का अंत करने का, पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिलाने का। हिंदुस्तानियों का लहू आज उबाल मार रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई युद्ध के मैदान में दुश्मन का लहू बहाने के लिए बेकरार है। बस अब इंतजार है तो सिर्फ महायुद्ध का, जिसमें मौत का मंजर पाकिस्तान बनेगा और लाहौर में तिरंगा शान से लहराएगा। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।